हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th और चैप्टर नंबर जो 1 है नंबर सिस्टम और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें जितने जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड और इसमें आपका कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ और सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व अगर मान लो कि ना हो तो मैं इसके जो आपका जो हिंट है जो सोल्यूशन है आपको एक्सप्लेन करते मैं साथ में चलूँगा। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे और किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन वगैरह हो डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। जैसा कि पता है कि क्लास 9th की जो साइंस का ऑलरेडी जाकर वीडियो अपलोड हो चुका है और ये आपका मैथमेटिक्स का आज से शुरू हो चुका है। तो इसमें कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 1.1 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि जो जीरो है क्या ये रेशनल नंबर है। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों एक बात मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है इसका मतलब क्या है कि उस नंबर को अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू आपका जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। तो इसमें आपका यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो जीरो क्या है आपका रेशनल नंबर है। इट कैन बी रिटन आपका जीरो अपॉन इसको लिख सकते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं। देखो प्राइमरी कंडीशन जो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू का है तो क्यू का जो वैल्यू आपका जीरो बराबर नहीं हो। तो कहीं पे अगर कोई बोल रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है तो 0.1 भी लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं। अब इसका जो आपका डिनोमिनेटर है आपका देखो जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब जीरो क्या है एक रेशनल नंबर है। और यहाँ इसका जो प्राइमरी जो कंडीशन है आपका फुलफिल हो गया। यहाँ पी अपॉन क्यू आपका इंटीजर्स भी और क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप लोगों से कोई पूछे कि जीरो क्या रेशनल नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो कहता है कि 3 और 4 के बीच आप लोगों को निकालना है कितने रेशनल नंबर हैं। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो डिनोमिनेटर शुड भी आपका मेड इक्वल टू आपका 6 + 1 यानी आपका यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई कर दें देखिए कितना आ जाएगा इस केस में 21/7 और 4 का कितना आ जाएगा इस केस में आपका 28/7। तो इसके बीच में आपका जो रेशनल नंबर जो आ जाएगा वो कितना होगा 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। इन दोनों के बीच निकालना है। तो सबसे पहले अगर रेशनल नंबर दो नंबर के बीच निकालना है तो वी में ऐड द गिवन नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2। यानी गिवन नंबर को क्या करना आप लोग को ऐड करना और क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को अपन रिपीट करते हैं। तो इस देखो 3/5 और 4/5 को ऐड कर दिए 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए है ना। और इसको फाइनली आपका यहाँ सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आप लोगों को 7/10 आ गया। फिर इसमें आपको फिर ऐड करके प्रोसेस रिपीट कर दिए। तो नेक्स्ट रेशनल नंबर आपको फर्स्ट रेशनल x1 आ गया x2 x3 और ये प्रोसेस क्या करना आप लोगों को रिपीट करना है। ओके, आप लोग ऐड करना और डिवाइड करना है। तो ये आपका यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 ये सभी के सभी क्या आ गया आप लोगों को रेशनल नंबर आ गए। ये सारे के सारे आप लोग क्या आ गए रेशनल नंबर आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है सही है या गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसमें क्या है आप लोगों को आंसर बताना है। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहता है कि जितने जो नेचुरल जो नंबर हैं क्या ये होल नंबर है। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। और थर्ड है एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है यह सही या गलत है। तो सबसे पहले बात करें 1 का। तो फर्स्ट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये बिल्कुल क्या सही है। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। कहता है कि देखो जब भी बात करते हैं होल नंबर्स का तो होल नंबर में क्या है
जितने जो नेचुरल नंबर सारे आते हैं इन एडिशन टू जीरो, इसमें जीरो भी शामिल है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जो कि गलत है, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, जो नेगेटिव जो इंटीजर है ये आपका होल नंबर नहीं है। थर्ड क्या है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कहता है कि जितने जो रेशनल नंबर हैं क्या होल नंबर है, तो फॉल्स है। नंबर सच है आपका जो नंबर आपका ये जो नंबर है टीसी आर रेशनल नंबर्स बट नॉट आपका होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका चैप्टर 1 का जो नंबर सिस्टम है ये इसमें हम लोग कवर करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.2, इसके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि जो गिवन जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, इसमें आप लोगों को अपना आंसर क्या करना है बताना है। तो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसकी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कहता है कि अगर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को अगर मान लो टुगेदर कर देंगे, सम कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा रियल नंबर। तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, कहता है कि नंबर लाइन पे है ना हर एक पॉइंट जो आपका रूट एम के फॉर्म में होगा क्या, तो आपका फॉल्स। बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, कहता है इसके दोनों भी हाँ इन दोनों के बीच बहुत आपका नंबर्स है। एंड दीज कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसको रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कहता है कि जितने जो रियल नंबर हैं क्या इरेशनल नंबर हैं, तो आपका फॉल्स है। ऑल रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, कहता है जितने जो रेशनल नंबर हैं सबके सब क्या है रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इसमें बोल रहा है कि जितने जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो स्क्वायर है वो क्या होंगे इरेशनल होंगे। इफ़ नॉट यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज आपका रेशनल, तो उस नंबर का अगर रूट स्क्वायर करने पे है ना वो एक नंबर बताना है जो कि क्या है रेशनल है। तो क्या बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, कहता है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका इरेशनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल रूट के अंदर 4 है तो इसका कितना आ जाएगा 2, विच इज ए रेशनल नंबर, जो कि क्या है रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कहता है कि नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन वी टेक ए लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 0 ऑन द अदर लाइन in positive direction and 1 unit perpendicular to it. The hypotenuse of the triangle thus form of length is root 5. Then with the help of the divider the length equal to the hypotenuse of root 5 units can be cut on the number line. Okay. इसके बाद जो नेक्स्ट में हम लोग कवर करने वाले नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3, तो इसमें फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें क्या करना है कि दिए गए को हम लोग डेसिमल फॉर्म में क्या करना लिखना है और किस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं उसमें बताना है। तो फर्स्ट है आपका 36/100, तो इस केस में क्या हो जाएगा इसको 0.36 जो टर्मिनेटिंग। उसके बाद सेकेंड है आप लोगों को 1/11, तो 0.09 रेकरिंग नन टर्मिनेटिंग। इसका होगा 4 × 1/8 का हो जाएगा थर्ड का 4.125 टर्मिनेटिंग। 3 आपका 13 ये आपका इतना हो जाएगा रिकरिंग हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग, और इसका आपका आंसर हो जाएगा जिसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट is the decimal expansion of इतना r without actually doing
द लॉन्ग डिवीजन, है ना। तो इसको आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको डिवीजन करने पे आपका 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 4/7 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसके प्रॉपर आपका ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और फर्स्ट लिखना है 0.6 बार जो यहाँ दिया है, तो इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ 6 क्या है रिपीटिंग है, तो V मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, माना है ना। इस केस में कितना आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो इसमें x को ले किधर लेके आ जाएंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आपका 6/9 जो कट के कितना आ जाएगा 2/3, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हो जाएगा 0. ये हो जाए इसको, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो 1 डिजिट इसमें क्या हो रहा है आपका रिपीटिंग कर रहा था, दोनों तरफ क्या कर दो आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस केस में आपका ये हो जाएगा। और इसको सोल्व करके वैल्यू कितना आ जाएगा 43/90। उसके बाद जो थर्ड नंबर में है इस क्वेश्चन का, इसमें 3 डिजिट्स क्या कर रिपीट्स कर रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से कर दिए 1000 से कर दिए। तो 1000x इक्वल टू आपका इतना आ गया, तो इसको इधर लेके आज माइनस कर दिए, x इक्वल टू 1/ आपका 999 आ गया। इसके बाद 4 नंबर में है, एक्सप्रेस आपका 0.999 इतना इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो इसमें केस में x मान करना है, फिर दोनों तरफ क्या है आपका 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस केस में आपका 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ गया। दिस आंसर मेक्स सेंस आपका 0.9 बार इज डेफिनेटली इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। वी कैन मेक डिफरेंस बिटवीन 1 एंड अब कितना एज स्मॉल एज विश बाय द टेकिंग इनफ 9s। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/ आपका 17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इस केस में आपका जिस प्रॉपर इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स कितना आ जाएगा 16 डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5, इसको इतना लिख सकते हैं। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर 5 और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसको आपका आंसर कितना आएगा पाई इक्वल टू 3.1416। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन आपका द रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर के बीच आपका निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से 8 नंबर का यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम का अब हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें विजुलाइज आपका 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे ब्रेक किया गया है ना, और इसको नंबर सिस्टम पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लिया गया है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना, इसको भी नंबर लाइन पे क्या कर दिया गया, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसमें एक्सरसाइज आपका 1.5 कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठो और साथ में सोल्व करने की कोशिश करते रहो वीडियो पॉज करके। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। इस केस में आपका इरेशनल और आपका रेशनल क्लासीफाई करना है। अब जो √5 है, माफ़ कीजिएगा 2 - √5 है ना, तो इसको आपका अब इसमें क्या है 2 - √5 और इसमें आपका ये जो 1/√2 है और आपका 2π, ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये नंबर जो है, ये नंबर है ना, सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपका थोड़ा सा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पे हो जाए पॉसिबल, है ना। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना आप लोगों को। ये भी आपका कट कुट के कितना 2/7 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा रेशनल।
यानी क्वेश्चन नंबर में बताना है कि आपका ये जो 5 दिया गया है ये, इसमें आपको कौन आपका रेशनल है और कौन क्या है इरेशनल बताना था। तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। इसको सिंप्लीफाई करना है फ्लोइंग एक्सपेंशन को, 3 + √3 और 2 + आपका √2, तो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया आपका 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 आ गया। फिर इन दोनों को आपका 3 + √3 माइनस आपका 3 - √3, तो इसको a + b × a - b के फॉर्म ब्रेक कर दो। तो फार्मूला क्या होता है आपका a + b × a - b = a² - b²। यानी सोल्व करने में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। √5 + √2 का स्क्वायर जब आ जाएगा तो इसको सोल्व करने पर ये तो आ जाएगा, और जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को ये इतना आ जाएगा 7 + 2 √10 आ जाएगा, ठीक है। √5 - √2 इसको दोनों को करने पे है ना, ये भी आपका a + b × a - b मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सोल्व करने के बाद a² - b², यानी कितना हो जाएगा माफ़ कीजिएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस है ना ऑफ ए सर्कल टू इस डायमीटर है ना, देन पाई = c/d दिया हुआ है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज आपका इरेशनल है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोग इसको पढ़ लोगे, ठीक है। द मैथमेटिक आपका पाई क्या है आपका इरेशनल है। इसको क्या है नंबर लाइन पे इसको क्या करना है और रिप्रेजेंट करना है, जो आप लोग यहाँ से कर लोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कर लोगे। अब इसको रेशनलाइज करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। रेशनलाइज एंड आपका डिनोमिनेटर द फॉलोइंग, तो 1/, देखो आपका √7 है, तो इसमें क्या है देखो ऊपर नीचे √7 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब √7 × √7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को इसको रेशनलाइज करना है तो इसे अपोजिट से अब क्या कर दो आपका मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दो। देखो नीचे 1/√7 - √6 है, तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको a + b × a - b हो जाएगा, तो a² - b² 7 - 6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा a आ जाएगा। सेम आपका √5 + √2 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √5 - √2 सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a + b × a - b, तो ब्रेक करने बाद ये आ गया। इसको भी आपका सेम इस कंसेप्ट से अप्लाई कर देंगे, है ना। इसको बोलते हैं प्रोसेस को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक्सरसाइज आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन आप लोगों को है, अब इसमें आपका 64 का 1/2 निकालना, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ऊपर 1/2 आ गया, फिर दोनों कट गया, फिर बच कितना गया, फिर बच गया आपका 8 आ गया, बच के कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या है 32 का 1/5 है, तो 32 को लिख सकते हैं आपका 2 × 2 × 2 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ये इतना आ जाएगा। अब 125 का 1/3 है, तो इसको आपका सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 आपका इतना है 9/3/2 को, इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। 32 के पावर आपका 2/5 को सोल्व करने 4 आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे आपका 8 आ जाएगा, और ये पे ये आ जाएगा, समझे बात को। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे क्या है ध्यान देना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ध्यान दीजिए इस केस में क्या है बेस सेम है, तो बेस सेम होते पावर क्या होता है ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऐड कर देना है फिर सिंप्लीफाई कर देना है। इस वाले केस में पावर आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा सोल्व करने पे 3 × 10 पावर 3 का पावर कितना -21 आ गया। बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है डिवाइड हो जाता है, माफ़ कीजिएगा और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर लेके देखो यहाँ 11 बेस है 11 बेस है, तो पावर 1/2 माइनस कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 आ गया। यहाँ भी देखो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस अगर बेस अगर सेम ना हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते, 7 × 8 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, और पावर 1/2 लिख दिया। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए नंबर सिस्टम क्लास 9th का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।